नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रामभद्र त्रिपाठी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय के में कार्यरत हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज बांदा में। आज हम यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संदर्भ में कुछ चर्चा आपके मध्य करेंगे। इसके कुछ उपयोगिता के कुछ उद्देश्य हैं, जिनमें प्रमुखतः 4-5 प्रकार के उद्देश्यों की चर्चा हम आपके सामने करेंगे। एक तो पहला तो उसका उपयोगिता का कॉन्सेप्ट समझना, उपयोगिता की अवधारणा समझना, एवं कुल उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता में अंतर करना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझना, टोटल यूटिलिटी अर्थात कुल उपयोगिता और मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता वक्र बनाना एवं व्याख्या करना, उपभोक्ता व्यवहार में अवधारणाओं का प्रयोग, इन सब। ठीक है। उपयोगिता क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की इच्छा संतुष्ट की सकती है। इसके बारे में 3 प्रकार से जाना जा सकता है। सब्जेक्टिव रूप से, व्यक्तिनिष्ठ रूप से ये कहा जा सकता है कि उपयोगिता वेरियस पर्सन टू पर्सन होती है, व्यक्ति व्यक्ति के आधार पर भिन्न होती है। रिलेटिव आधार पर, सापेक्षिक आधार पर यह कहा जा सकता है कि चेंजेस विद टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान के साथ बदलती है। इथिकल न्यूट्रल के आधार, नैतिकता निरपेक्ष पर यह कहा जा सकता है कि नैतिकता से संबंधित यह नहीं है, नॉट रिलेटेड टू मोरालिटी। देन यहाँ एक टिप्पणी है इस बारे में कि यूटिलिटी इज मीजर्ड इज इमेजिनरी यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स। काल्पनिक इकाई अर्थात उपयोगिता के मापांकन का कोई मीजरमेंट का स्टैंडर्ड मापक नहीं है, यद्यपि यह मानसिक है। अब हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी के बारे में। कुल उपयोगिता, व्हाट इज कुल टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। कुल उपयोगिता वह योग है जो एक वस्तु की क्रमिक इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होता है। एवं इसके बारे में 3 प्रमुख अवधारणाएं हैं कि प्रारंभ में अधिक इकाइयों के उपभोग करने पर कुल उपयोगिता बढ़ती है। TU increases as more units are consumed। दूसरा, कुल उपयोगिता अधिकतम बिंदु पर पहुंचती है जिसको तृप्ति बिंदु कहा जाता है। TU reaches maximum point of saturation। तीसरा, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 more यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त उपयोगिता है जो एक और इकाई उपभोग करने से प्राप्त होती है। ठीक है, बढ़ाओगे। ये एक प्रकार का एक सारणी है जिसके द्वारा हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि निरंतर इकाइयों का उपभोग करने पर किस प्रकार से उपयोगिता घटती जाती है। जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने कि एक वस्तु की 7 इकाइयों का प्रदर्शन किया हुआ है। आप देखें कि पहली इकाई से उनको उपयोगिता 10 प्राप्त होती है, दूसरी इकाई से उनको उपयोगिता 18 प्राप्त होती है, अर्थात 2 इकाई उपयोगिता घट जाती है। तीसरी इकाई से 24 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है, चौथी से 28 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है, 5वीं इकाई का उपभोग करने पर 30 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है
और 6वीं इकाई का उपभोग करने पर 30 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है, जहाँ पर यह साबित होता है 6वीं इकाई का उपभोग करने पर कि उपभोक्ता इस बिंदु पर आकर के तृप्ति को प्राप्त कर चुका है, पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर चुका है, जिसको हम फुल सेटिस्फैक्शन या सेचुरेशन का बिंदु कह सकते हैं। इसके पश्चात 7वीं इकाई का उपभोग करने पर आप ये देख रहे होंगे कि उसकी जो उपयोगिता है वो 2 घट जाती है, 28 हो जाती है, जिससे सिद्ध होता है, जिससे साबित होता है कि यहाँ से उपयोगिता का ऋणात्मक होना प्रारंभ हो गया है। अब हम बात करेंगे कुल उपयोगिता वक्र एवं सीमांत उपयोगिता वक्र के बारे में। इसको हम कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स। आप देखेंगे कि कुल उपयोगिता के रेखा चित्र में एक अक्षांश पर वस्तु की उपभोग की इकाइयों को दर्शाया गया है और एक अक्षांश पर वस्तु की इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाला उपभोग की उपयोगिता को दर्शाया गया एवं यह भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार से यह वक्र उपयोगिता के बढ़ते हुए क्रम में जाकर के एक निश्चित बिंदु पर आकर के शून्य हो जाता है। इसके पश्चात यह उपयोगिता घटने लगती है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, अर्थात कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध। जब व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट। जब अधिकतम उपयोगिता कुल उपयोगिता धनात्मक जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो तो कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है। When marginal utility is 0, total utility is at its maximum saturation point। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो अधिकतम उपयोगिता अपनी सीमा पर होती है, अर्थात तृप्ति बिंदु को प्राप्त कर लेती है। वहाँ ऐसा बिंदु जिसके पश्चात उपभोक्ता को उस इकाई के जिस इकाई का वह उपभोग कर रहा होता है उसके उपभोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता महसूस नहीं होती, जिसे तृप्ति बिंदु कहा जाता है। तीसरा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व एट एनी पॉइंट। सीमांत उपयोगिता किसी भी बिंदु पर कुल उपयोगिता वक्र का ढाल होती है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। एज ए कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units of a commodity, the marginal utility derived from each successive unit goes on decreasing। जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयाँ उपभोग करता है, प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इसकी 4 प्रकार के एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है कंज्यूमर इज रेशनल। दूसरी मान्यता है यूनिट्स आर स्टैंडर्ड साइज। तीसरी मान्यता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अनचेंज्ड। चौथी मान्यता है इनकम ऑफ कंज्यूमर इज फिक्स्ड। अर्थात पहली मान्यता का तात्पर्य उपभोक्ता विवेकशील है, वह किस वस्तु का कितना उपभोग करना चाहता है। जैसे एक सामान्य उपभोग करने वाला उपभोक्ता किसी नशीले पदार्थ का उपभोग नहीं करेगा। इसलिए एक आम उपभोक्ता के दिमाग में यह धारणा क्लियर है कि कौन सी वस्तुएं उसके लिए उपभोगशील हैं और कौन सी वस्तुएं उसके लिए अनुपयोगी हैं या उपभोगशील नहीं हैं। इकाइयाँ मानक आकार की हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिन इकाइयों का उपभोग उपभोक्ता के द्वारा किया जा रहा है
तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत उन्हीं इकाइयों का उपभोग करेगा जो लगभग समान प्रवृत्ति की होती। तीसरा है रुचि एवं प्राथमिकता अपरिवर्तित। ऐसी इकाइयों के मध्य यह नियम लागू नहीं होगा जहाँ रुचि और प्राथमिकता में उपभोक्ता की अंतर हो, अर्थात जिस वस्तु का वह उपभोग करने जा रहा है वहाँ पर उसकी रुचि एवं प्राथमिकता उन वस्तुओं के प्रति होनी चाहिए। और चौथा है उपभोक्ता की आय स्थिर है, अर्थात अगर उपभोक्ता की आय में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो वह इस नियम के अंतर्गत नहीं आवेगा, और उपभोक्ता की आय स्थिर होगी तभी वस्तुओं के प्रति उपभोग की धारणा में निश्चितता भी होगी। अब हम इस छायाचित्र के द्वारा हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर विविध वस्तुएं हैं, किस प्रकार से उपभोक्ता की उपयोगिता उसको विभिन्न वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ईटिंग मैंगोज, आम खाना। आप देख रहे होंगे कि हमने एक धारणा बनाई है कि भाई पहला मैंगो खाने से उसे 10 यूटिल की उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरा मैंगो खाने से उसे 8 की प्राप्त होती है, तीसरा खाने से 5 की। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि निरंतर इकाइयों का उपभोग जैसे जैसे उपभोक्ता करता जा रहा है उसकी उपयोगिता घटते हुए क्रम में है। चॉकलेट, जैसे हम चॉकलेट खाने की बात करें, ईटिंग चॉकलेट्स, तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीजेस ईच टाइम, मतलब इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर हम अनेक चॉकलेट्स का उपभोग करते हैं तो जैसे जैसे हम अगली चॉकलेट का उपभोग करेंगे उसकी उपयोगिता घटती हुई जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर थर्स्टी, हम बहुत प्यासे हैं तो निश्चित रूप से जो पहला ग्लास पानी का होगा वो हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, मोर सेटिस्फेक्शन प्रदान करेगा, लेकिन ईच ग्लास गिव्स लेस सेटिस्फेक्शन, मतलब कहने का जैसे जैसे अगला ग्लास अगली बार हम पानी का उपभोग करेंगे तो हर अगला ग्लास जो है हमको कम संतुष्टि प्रदान करेगा। जैसे कि एक उदाहरण हम ले सकते हैं, बाइंग फ़ोन खरीदना। तो जब हम पहली बार कोई एंड्रॉयड फ़ोन या इस प्रकार की कोई तकनीकी वस्तु खरीदेंगे तो हमारी रुचि और हमारे उपयोगिता दोनों बहुत सर्वोच्च शिखर पर होंगी, लेकिन निश्चित रूप से जैसे जैसे हम अगली इकाइयों को खरीदेंगे, एक को बेचेंगे, दूसरा लेंगे, तो उपयोगिता घटती जाएगी। इसी प्रकार से हमने फिल्म देखने का एक उदाहरण दिया हुआ है, एक शर्ट खरीदने का उदाहरण दिया हुआ है। ऐसा है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ DMU, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हॉबीज़ में लागू नहीं होता, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हॉबीज़ में लागू नहीं होता, शौक़ में लागू नहीं होता। जैसे किसी भी प्रकार का हमको शौक़ हो, घुड़सवारी का हमको शौक़ हो, गोल्ड खरीदने का हमको शौक़ हो, हवाई यात्राएं करने का हमको शौक़ हो, तो उन स्थितियों में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। कंजूस, माइजर और एंड मनी, इस पर ईच यूनिट्स ऑफ मनी गिव्स मोर यूटिलिटी टू ए माइजर, यहाँ पर भी यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उसकी अत्याधिक लिप्सा एक कंजूस व्यक्ति की धन के प्रति रहती है। तो कितना भी धन उसके पास आ जावे, लेकिन उसकी अधिक से अधिक इकाइयाँ प्राप्त करने पर भी वह संतुष्ट कभी नहीं होता, यद्यपि उसकी धन के प्रति लालसा निरंतर बढ़ती रहती है। नशेड़ी लोगों पर, अल्कोहल, टॉक्सिन्स का यूज़ करने वाले लोगों पर यह नियम लागू नहीं होता, उनकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं घटती, यद्यपि उनकी उपयोगिता निरंतर बढ़ती जाती है। ज्ञान, रीडिंग, नॉलेज पर भी यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि नॉलेज का में भी यह नियम लागू नहीं होता। कितना भी एक जिज्ञासु व्यक्ति, एक स्कॉलर जो होता है अपने जीवन में, वो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन उसको जो ज्ञान के प्रति जिज्ञासा है, जो लिप्सा है,
वो निरंतर उसकी बढ़ती रहती है कि मैं और अधिक जानूं और अधिक जानूं। यह बताने का तात्पर्य हमारा यह है कि सामान्य स्थितियां होने पर एक उपभोक्ता की और बाजार की भी सामान्य स्थितियां होने पर, वस्तु की उपलब्धता की भी सामान्य स्थितियां होने पर ही यह नियम लागू होता है। असामान्य स्थितियों पर यह नियम लागू नहीं होता। धन्यवाद।